Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Students, in our previous video, we have discussed about the history and prehistory. Prehistory means the period when human being was unknown to the art of writing. जब ह्यूमन बीइंग को राइटिंग का पता ही नहीं था, वो प्री हिस्ट्री. एंड द हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. हिस्ट्री में हम किसे रीड करते हैं? जब रिटन मटेरियल इन्वेंट हो चुका था, राइटिंग वर्क इन्वेंट हो चुका था. वी स्टार्टेड राइटिंग ऑन पेपर और ऑन द पाम लीव्स और भोजपत्र और मेटल प्लेट्स. ठीक है, in somehow we started written work. So in today's video we are going to learn that how historians study the source material, the available evidence, the things from which we get the knowledge about the history, एंड हाउ दे ड्रॉज द कंक्लूजन. उन्हें वो चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, वो उनके बारे में क्या समझते हैं, कैसे पढ़ते हैं और कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, कोई डिसीजन कैसे लेते हैं. नाउ द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. अब हमें जिन चीज़ों से हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है उसे भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल and second is literary source. Literary source means written material, all the things that we get in written. ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं पास्ट टाइम के, वो सब लिटरेरी रिसोर्सेज हैं. बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन्स द थिंग्स दैट buried deep under the earth, and we get them by digging the earth. ओके, वो चीज़ें जो कभी अर्थ के ऊपर थी, लोग उन्हें यूज़ करते थे, बट विद द टाइम दे buried deep inside the earth. वो अर्थ के अंदर चली गई, उसके कवर के नीचे चली गई. ओके, और उसे बाद में डिगिंग करके खोद के बाहर निकाला गया. वो सब क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल. ओके, सो लेट्स डिस्कस दीज सोर्स मटेरियल्स. फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल. ओके, सो लेट्स रीड. सम मटेरियल्स ऑफ पास्ट आर buried deep under the earth. कुछ मटेरियल्स अर्थ के अंदर डीपली ब्यूरिड मतलब दब जाते हैं. ओके, दे आर either discovered by the chance or archaeologists dig certain places and find ancient inscription, coin, pots or buildings. अब जो चीज़ अर्थ के अंदर ब्यूरिड हो गई है, उसमें नीचे चली गई है, दब गई है, हाउ कुड वी गेट दैट थिंग? हम उसे कैसे निकालेंगे? बाय डिगिंग द अर्थ. ठीक है, डिगिंग मीन्स खोद कर. द हिस्टोरियन गेट द थिंग्स बाय चांस. समटाइम्स वी आर वॉकिंग on some place and we get some coins or some things. Then after digging we get more coins or more things similar to that. कभी चलते चलते हमें कुछ मिल जाता है तो हम वहाँ पर खोदना शुरू हो जाते हैं कि शायद यहाँ कुछ और भी होगा, हमें कुछ और मिल सकता है. अगर एक जगह आपको कोई ओल्डन टाइम पीरियड का कॉइन मिलता है या कुछ ज्वेलरी या कुछ भी मिलता है, तो वी स्टार्टेड डिगिंग दैट थिंग, दैट एरिया. हम उस एरिया को डिगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, खोदना स्टार्ट कर देते हैं कि मे बी यहाँ और भी कुछ हो.
तो सेम विद द हिस्टोरियन, व्हेन दे गेट समथिंग बाय चांस और बाय सर्चिंग समथिंग, या तो उन्हें एकदम से कुछ मिल जाता है या वो सर्च कर रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर कोई हिस्ट्री का कुछ टूल्स या कुछ भी हमें अवेलेबल हो, तो ऐसे टाइम पर वो एक एरिया को डिगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, किसी एक प्लेस को डिगिंग करना स्टार्ट करते हैं, खोदना स्टार्ट करते हैं, और वहाँ से उन्हें एंशियंट इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं ओल्डन किंग्स के, और पॉट्स ऑफ ओल्डन टाइम पीरियड, जो एंशियंट टाइम में लोग यूज़ करते थे, उस तरह के पॉट्स, उनके यूटेंसिल्स, बर्तन, ठीक है। और समटाइम्स पूरा सिटी जो था वो अर्थ में चला गया था, तो दे गेट buildings also after digging the earth. The study of these remains tell the archaeologist about the religious, social and cultural condition of that time. When they start digging the earth or the certain place, they get the things, और वहाँ से जो उन्हें क्वाइंस मिलते हैं, जो पॉट्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि लोगों का रिलीजन क्या था। इफ किंग्स पिक्चर एनग्रेव्ड ऑन द क्वाइन देन टेल्स दैट विच किंग वॉज दैट, ठीक है। तो वो क्वाइन बताता है कि किस किंग के टाइम पीरियड में ये क्वाइन बना था, एंड विच टाइप ऑफ मेटल दे आर यूजिंग। उनके सोशल, इफ दे वर यूजिंग गोल्ड मेटल फॉर मेकिंग क्वाइंस, देन इट मीन्स दे वर वेरी रिच। तो उनकी सोशल और फाइनेंशियल कंडीशन पता चली कि अगर वहाँ पर गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं, इट मीन्स एट दैट टाइम पीरियड पीपल वर रिच। एंड वी गेट सो मैनी ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है डिफरेंट टाइप की, कहीं बोन्स की ज्वेलरी मिली, कहीं पर जो एलिफेंट के दांत होते हैं, हाथी दांत, उनकी इवोरी गुड्स जो हैं वो मिले। तो इस तरह की चीज़ों से हमें उनके कल्चर और उनके लिविंग स्टाइल का पता चलता है, उनके रिलीजन का पता चलता है। इफ़ अ गॉड्स पिक्चर एनग्रेव ऑन द क्वाइन, अगर किसी क्वाइन पर गॉड की पिक्चर बनी हुई है तो हमें पता चलता है कि कौन से गॉड को वो वर्शिप करते थे, ठीक है। तो द क्वाइंस, द ज्वेलरी, द बोन्स ऑफ दैट पीरियड tells us about their religion, about their social and economical condition and their culture. Now in this picture you can see these buildings and small walls or the things, यहाँ पर जो हमें दिख रही हैं छोटी छोटी walls, these are the remains of a city. remains मतलब बचा हुआ हिस्सा, ये एक सिटी का बचा हुआ हिस्सा है। and the name of the city is मोहनजोदाड़ो। सिटी का नेम मोहनजोदाड़ो है। We get the information about the lifestyle of the people, about the architectural work of the people of मोहनजोदाड़ो। उस टाइम पर जो मोहनजोदाड़ो में लोग रहते थे वो किस तरह का आर्किटेक्चरल वर्क करते थे, बिल्डिंग्स कैसी बनाते थे, सिटी वर्क से देखकर पता चलता है वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। ओके, बिल्डिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो यहाँ पर बिल्डिंग्स बाहर आई अर्थ से, जब डिग किया गया, तो जो बिल्डिंग्स सामने आई उनसे पता क्या चलता है, हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे। एंड दैट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स,
painting, articles of daily use और skeleton. अब archaeological things क्या हैं? The things that buried deep under the earth. वो चीज़ें जो अर्थ के अंदर दब गई थी. It could be a building or a coins or human being. Anything that buried deep under the earth. जो भी अर्थ के नीचे दब गया, जब वो अर्थ को डिग करने पर सामने आया, देन इट मीन्स दैट इज अ आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल. और इसमें क्वाइंस भी हो सकते हैं जो ओल्डन टाइम पीरियड में लोग यूज करते थे. मॉन्यूमेंट्स भी हैं, यानी कि बिल्डिंग्स पुरानी. स्कल्पचर्स जो स्टैचूज होते हैं उस टाइप की. पेंटिंग्स जो एंशियंट टाइम में लोग बनाते थे. डेली यूज की चीज़ें. और स्केलेटन, लोगों की हड्डियाँ. स्केलेटन मीन्स द बोन स्ट्रक्चर of the human being or the animals. Okay, so these are the archaeological source materials. I hope आपको ये clear हुआ होगा that what are archaeological source material, right? In our next video we will discuss the inscriptions, coins, monuments and skeleton. So that's it in this video. Thank you and have a nice day.